सावरे सावरे जीवन की डोर तुमसे पानी है सावरे। आप सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि भागवत कथा का समय पूर्ण हो चुका है, इसीलिए आप सभी माताओं बहनों एवं भाइयों एवं बुजुर्गों से निवेदन है कि जल्द जल्द कथा प्रांगण में आए। आज की बहुत ही सुंदर दिव्य कथा पूज्य महाराज साहब के मुखारविंद से आप लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो मन कहता है ले लो शरण में मुझको, ले लो शरण में मुझको, एक बार सावरे सावरे जीवन की डोर तुमसे पानी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे पानी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे पानी है सावरे, पानी है सावरे, पानी है सावरे, पानी है सावरे, सावरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए संतदेव भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आइए चलते हैं पूज्य महाराज साहब की वाणी की ओर। समस्त भगवत प्रेमियों को कौन से चैनल पे आ रहा है, कौन से चैनल पे आ रहा है? आचार्य सागर कृष्ण जी महाराज, भारत ये तो सर्च कर लेना, जल्द से जल्द अपना ग्रह कार्य पूर्ण कर
इस पावन बेला में पधारी और आज की सुंदर दिव्य संगीतमयी कथा का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इतना बेस कम नहीं करना, थोड़ा फोन डालो। जी जी थोड़ा हल्का इको कम करो, इको और थोड़ा हल्का। जी और कम करिए इको। वॉल्यूम बढ़ाइए, यहीं से बढ़ाओ वॉल्यूम। गेन नहीं बढ़ाया, गेन नहीं बढ़ाया, गेन से विसिल मार। यहाँ से गेन कम करो, वहाँ से वॉल्यूम बढ़ाओ, विसिल कम आएगा। ट्रिबल और डालो, ठीक है। पहले ले तो देख रहे तुम, बढ़िया बोल नहीं बोल, भजन गा दो दूसरे में।
हमारा गला बैठ जाता पूरा दिन कल फांसी जैसे बदले जब बनाओ क्वालिटी श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे हेलो जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे काम चल रहा है अच्छा नहीं है हेलो हेलो जोर बना दो जल्दी गल्लू फूको तो बदला नहीं उसे अरे दूसरा रखना है। आप जॉन से नंबर से ये हॉटस्पॉट नंबर लिख लो। हेलो 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 जय श्री राम जय श्री राधे राधे जय श्री राधे चले ठीक है पहले ही ना श्री राधे जय श्री राधे डालो श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बस बस स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति सरस्वती नमः स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः देहं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यातिहं प्रणतिपाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकराम् नवनीरदावा पीताम्बरोदरुडिबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकल्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलम् या शोकवहने जनकात्मजा आदाहितेनैव ददाहलङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो व्रहिकातर्या जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्यामाङ्गं रश्मयं नित्यं श्रीरामनामपरायणम् श्रीनित्यगोपालदासाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्मे जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को
जन्मे जन्म मोह दीजियो श्री हरि चरणन को बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री भागवत भगवान की जय बोले बांके बिहारी लाल की जय शंकर भगवान की जय अक्षरा मैया की जय रक्तदंतका मैया की जय पीतांबरा मैया की जय शारदा मैया की जय श्री बालाजी सरकार की जय श्री भैरव बाबा की जय रेत्रा सरकार की जय समाधि वाले बाबा की जय केला चामुंडा मैया की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए थोड़ा हरि नाम संकीर्तन का सहारा ले, बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो।
तुम सामने हो देहांत काले, तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाके मैं तन नाच जागूं, यह गीत गाके मैं तन नाच जागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण मीठी मीठी ताली से बजाए हो। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, कनक बिहारी जी सरकार की जय हो, श्री बालाजी सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आराध्य श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम।
परम आराध्य माता गायत्री के चरणों में प्रणाम। श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अंतरिक्ष के आंगन में विराजमान दृश्य और अदृश्य रूप से सभी देव और मातृ शक्तियों को भी प्रणाम। श्रद्धा और भक्ति स्वरूप हमारी माताएं बहनें, धर्म और विश्वास स्वरूप हमारे भाई बंधु, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए हमारे सभी विद्युत जन, सभी ब्राह्मण जनों के चरणों में प्रणाम, कोटशा नमन। सभी संगीत पार्षद भाइयों को भी प्रणाम। नगर से एवं दूर दराज से आए हुए समस्त भक्तगण श्रोता बंधुओं को भी बहुत बहुत स्वागत वंदन प्रणाम करते हुए हमारे महंत श्री 108 श्री आदरणीय हमारे परम सम्माननीय श्री प्रताप जी, पूर्व में आप अध्यापक रहे हैं, ऐसे उनकी अध्यक्षता में, उनकी संयोजकता में यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और उनके सुपुत्र श्री रमेश चंद्र जी सपत्नीक, माता जी का भी नाम बड़ा प्यारा है, श्रीमती राजकुमारी जी अपनी धर्म पत्नी सहित यहाँ परीक्षित की भूमिका में विराजमान, मुख्य यजमान की भूमिका में विराजमान, और उनके परिवारीजन, सहयोगी जन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आज खीरा परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस हम सभी को ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी की महती कृपा से प्राप्त हुआ। श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री वांके बिहारी लाल की बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है कि यह सत्संग लाभ हमको सप्त दिवस पर्यंत प्राप्त होने वाला है। वही सत्संग करता क्या है, वही कृष्ण कथा, राम कथा करती क्या है। बोले भव सागरे चही पारे जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। राम कथा, कृष्ण कथा, देवी कथा, शिव कथा, भगवत भक्त कथा, जिस भव सागर से पार जाना चाहते हैं, इस भवाटवी से पार करना चाहते हैं, इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, किनारे अपनी नाव को ठहराना चाहते हैं, तो आपको राम कथा रूपी नाव का सहारा लेना पड़ेगा, कृष्ण कथा रूपी नाव का सहारा लेना पड़ेगा। पार जाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। एक संत जी बड़ा सुंदर भाव करते हैं, बोले भव से पार जाना है ना,
भव से पार जाने के लिए सबसे पहले हमें भाव बनाना होगा। कैसा भाव? भक्तिमय भाव, प्रेममय भाव। ये हमें भाव बनाना होगा, तब कहीं हम भव से पार जा पाएंगे। ये भाव होना चाहिए कि कथा हो रही है तो अपने सभी कामों को छोड़ करके हम बाद में पूर्ण कर लेंगे, लेकिन कथा का समय हो चुका है तो हमें जाना चाहिए। व्यास जी महाराज तो बंधे हुए हैं कि समय पर आना है, समय पर कथा प्रारंभ करना है और समय पर विराम करना है, लेकिन श्रोता बंधु तो बिल्कुल आराम से कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी पानी पी सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, तो वो तो स्वतंत्र है ना। तो भाव बनना चाहिए कि कथा हो रही है हमारे महंत जी के घर पर तो चलना चाहिए, और एक दिन नहीं 7 दिन कथा सुनने जाना चाहिए। एक विचार होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो निश्चित ही भगवान की कृपा से राम कथा ताकर दृढ़ नावा, इस भव सागर से हमारी नैया पार हो जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर पितरों को समर्पित, पूर्वजों को समर्पित यह श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस हम सभी को प्राप्त हुआ। कल की वेला में बड़ी ही सुंदर कथा को हमने श्रवण किया था। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब तक सर्प उन्हें डस लेगा। कल की कथा का थोड़ा थोड़ा हम सारांश सुन लें संक्षिप्त में। सबसे पहली कथा हमने सुनी थी धुंधकारी की। और एक बांस में विराजमान हो जाता है तो 7 ग्रंथियां एक दिन की कथा समाप्त होती है, विराम होती है, तो एक ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की कथा को विराम होने पर दूसरी ग्रंथि फट जाती है। ऐसे ही एक एक करके 7 ग्रंथियां फट गई। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जीवन में कितनी ग्रंथियां लगी हैं? क्या हम कथा सुनकर के, एक कथा नहीं, कम से कम सैकड़ों कथाएं तो आप लोगों ने सुनी होगी अपने जीवन पर्यंत में। हमारे जीवन में ना जाने कितनी ग्रंथियां लगी हुई हैं। क्या हमारी ग्रंथियां वो खुली हैं, टूटी हैं, फूटी हैं? कहीं सास बहू के बीच में ग्रंथि लगी है, कहीं पिता पुत्र के बीच में ग्रंथि लगी है, कहीं भाई भाई के बीच में ग्रंथि लगी है, कहीं भाई बहन के बीच में ग्रंथि लगी है, कहीं पड़ोसी पड़ोसी के बीच में ग्रंथि लगी है, कभी देवरानी जिठानी के बीच में ग्रंथि लगी है, कभी आचार शिष्य के बीच में ग्रंथियां लगी है। क्या उन ग्रंथियों को हमने खोला? क्या हमने उन ग्रंथियों को तोड़ा? कथा तो सुन ली हमने। दुर्योधन जो धुंधकारी जिस बांस में विराजमान था, एक दिन की कथा विराम होने के बाद एक ग्रंथि फट जाती है, टूट जाती है। 7वें दिन की कथा विश्राम होने के बाद 7 ग्रंथियां टूट जाती हैं। धुंधकारी की ग्रंथियां टूट सकती हैं, क्या हमारी और आपकी ग्रंथियां नहीं टूट सकती हैं? जो परिवार वालों के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन भाई के बीच में, देवरानी जिठानी के बीच में, सास बहू के बीच में लगी रहती है। प्यारे, कथा में आओ, कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद, कथा तो हमने धुंधकारी की सुन ली, परंतु हमने एक भी ग्रंथि को नहीं खोला, एक भी ग्रंथि को नहीं तोड़ा, तो आपका कथा सुनना भी निरर्थक है, आपका कथा कराना भी निरर्थक है। ग्रंथि को हमें खोलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यही इस कथा का भाव है, यही इस कथा का आध्यात्मिक केंद्र है। हर किसी कथा का एक वैज्ञानिक कारण है, एक आध्यात्मिक कारक है, कारण है, एक सामाजिक कारण है, एक व्यवहारिक कारण है।
जिस प्रकार से धुंधकारी ने अपने जीवन से सातों गांठें खोल दी थी, हमें भी और आपको भी खोलना चाहिए। जरूरी नहीं है हमारे जीवन में सैकड़ों ग्रंथियां हैं तो एक ही कथा में 100 की 100 तो खोल दो। अरे एक कथा हो रही है हमारे महंत जी के यहाँ, तो एक गांठ खोल दो। अगली जो कथा सुनने जाएंगे तो उसमें दूसरी गांठ खोल दो, और तीसरी कथा सुनने जाएंगे तो तीसरी गांठ खोल दो। एक एक क्रम बना लो। एकदम नहीं कर सकते हो ना, अपने जीवन में बदलाव एकदम परिवर्तन नहीं कर सकते हो, लेकिन एक एक करके आप करोगे तो निश्चित ही हमारा जीवन बड़ा खुशहाल होगा। यही उसका आध्यात्मिक भाव है। इसके बाद शौनकादिक महात्माओं ने सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्न किए, और प्रश्न करने के बाद सूत जी महाराज एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए उससे व्यास जी महाराज का हृदय परिवर्तित हुआ, और नारद जी के द्वारा हुए चतुर श्लोकी भागवत लेकर के 18,000 श्लोकों का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। श्री व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी आप दे तो जा रहे हो, इतनी बड़ी रचना करनी है, 4 श्लोकों से एक 18,000 श्लोकों का ग्रंथ की रचना करनी है, ये हमसे अकेले तो होगा नहीं। एक आपको सहायता करनी होगी हमारी, कि हम उन श्लोकों का निर्माण करते जाएंगे, अपने मन में विचार करते जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा हो कि कोई लिखने वाला हो तो जैसे याद आए, स्मरण में आए तो वो लिख जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्मरण में आया तो एक क्षण के लिए स्मरण में आया और फिर भूल जाते हैं। यही विचार व्यास जी महाराज ने किया। क्या करना चाहिए? बोले कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लिख दे, लिखने का कार्य करे, लेखन का कार्य करे, तो बड़ी सुगमता होगी लिखने में। तो कौन लिखे भैया? वह गजानन। नारद जी ने कहा एक ही बुद्धि के प्रदाता हैं, जो आप बोलोगे उसका अर्थ वो करते हुए लिखते जाएंगे। नियम है ना उनका। व्यास जी ने कहा था जो लिखने वाला हो तो लिखने के साथ साथ उस श्लोक का अर्थ भी करता जाएगा। तो अर्थ कौन करेगा? बुद्धि को देने वाले बुद्धि प्रदाता गजानन। नारद जी ने कहा ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आ गई। गणेश जी आपका एक काम करेंगे लेखन का। बोले अर्थ कर लेंगे? बोले बिल्कुल कर लेंगे। गणेश जी को आमंत्रित किया, गणेश जी आए, गणेश जी को पूरी बात बताई गई। तो गणेश जी ने कहा हम लिखेंगे तो व्यास जी महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। व्यास जी ने कहा देखो ये परमार्थ का काम है, और भागवत हम जो लिखने जा रहे हैं वो मानव कल्याण के लिए लिखने जा रहे हैं, और फिर आप उसमें शर्त रख रहे हो। परमार्थ के कार्य में कभी शर्त नहीं रखनी चाहिए। अगर हम कोई कथा करा रहे हैं, कोई बड़ा सा आयोजन करा रहे हैं, सामाजिक आयोजन, और उसमें शर्त रख दो भैया हम दान तो देंगे लेकिन मंच पर हमारा सम्मान होना चाहिए, ये लोग शर्त रख देते हैं आज के समय में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा के काम में, सामाजिक कार्य में ये मत सोचो कि हमारा सम्मान हो जाए। तो गणेश जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं कि हमारा सम्मान हो, लेकिन मेरी यह शर्त है कि आप जो बोलते जाएंगे मैं उसका अर्थ करते हुए लिखता जाऊंगा। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो मेरी कलम वहीं रुक जाएगी, फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा। व्यास जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अगर थोड़ा विचार करते हुए चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोकों का निर्माण करना है, और श्लोकों को याद करते हुए थोड़ा भी अगर भूल गए हम, थोड़े रुक गए तो कलम रुक जाएगी, फिर तो ग्रंथ की अधूरी रचना रह जाएगी, तो भक्ति का वर्णन अधूरा रह जाएगा। लेकिन व्यास जी महाराज भी बड़े चतुर हैं, विद्वान हैं, सभी पुराणों की रचना करने वाले हैं ना। उन्होंने कहा ठीक है गजानन जी, गणेश जी महाराज हमें आपकी शर्त स्वीकार है। जैसे ही रचना प्रारंभ हुई, व्यास जी महाराज बोलते जा रहे हैं एक एक श्लोक को, और बोलते बोलते महाराज गणेश जी महाराज लिखते जा रहे हैं।
व्यास जी बोलते जाएं, गणेश जी लिखते जाएं और उसका अर्थ भी लिखते जाएं। अर्थ बोलते जाते हैं। व्यास जी महाराज कहते वाह बहुत सुंदर, आप उसका अर्थ बता रहे हैं। ऐसे करते 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 पंचम स्कंद तक भागवत का निर्माण हो गया। पंचम स्कंद तक। इतने में क्या हुआ, श्री व्यास जी महाराज आगे लिखना भूल गए। अब क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या बोले, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा अगर हम बोलना बंद करते तो गजानन जी, गजेश जी महाराज अभी लेखन कार्य बंद कर देंगे। तो उसी समय व्यास जी महाराज ने एक ऐसा श्लोक बनाया और उस श्लोक को बोला वहां से। कैसा श्लोक, आप भी और हम भी सुनिए। युधिष्ठिरस्य कन्या, युधिष्ठिरस्य कन्या नकुलेन विवाहिता, सहदेवेन पूजेत सा कन्या वरदायिनी। थोड़ा बहुत जिनको संस्कृत का ज्ञान होगा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर की कन्या, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता, नकुलेन विवाहिता, युधिष्ठिर की कन्या नकुल को ब्याही गई। इसका यही अर्थ हो रहा है। सहदेवेन पूजेत, सहदेव उसकी पूजा करते हैं। सा कन्या वरदायिनी, वह कन्या वर देने वाली है, सभी का कल्याण करने वाली है। अब गजानन भगवान ने उसका अर्थ किया, बोली युधिष्ठिर की कन्या नकुल को ब्याही गई और सहदेव उसकी पूजा करते हैं, वह कन्या वरदान देने वाली है। एक बुद्धि चकरा गई गजानन भगवान को। अब अर्थ करते जाए, अर्थ समझ में नहीं आए। ऐसे ही महाराज जब अर्थ समझ में नहीं आए तो अर्थ को ध्यान कर रहे हैं, क्या करें क्या लिखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में व्यास जी महाराज को आगे का श्लोक याद आ गया, स्मरण आ गया। बोले गजानन भगवान से, गणेश जी अब चिंता मत करो, उस श्लोक को छोड़ दो, आगे की रचना प्रारंभ करो, मैं दूसरा श्लोक बोलता हूं। फिर से भागवत की रचना प्रारंभ हो गई। ऐसे करते 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 दशम स्कंद तक की रचना हो गई। फिर से व्यास जी महाराज एक श्लोक भूल गए, आगे क्या बोले, तो उन्होंने फिर एक श्लोक का निर्माण किया। खचिरस्य सुतस्य सुता खचिरा, खचिरी जननी न पिता खचिरा, खचिरस्य हतौ हता खचिरा, खचिरी रोदती हा खचिरा। अब बुद्धि गजानन भगवान ने देखा, देखो बुद्धि चकरा गई। खचरस सुतस्य सुता खचरा, खचरी जननी न पिता खचरा, खचरस हतौ हता खचरा, खचरी रोदते हा हा खचरा, हा हा खचरा। अब इसका अर्थ समझ में नहीं आए। खचर खचर कहते हैं वायु को भी, खचर कहते हैं सूर्य को भी। अब कुछ समझ में नहीं आया, क्या करें। गजानन भगवान उसका अर्थ नहीं कर पाए। ये तो लीला है। वैसे तो गजानन भगवान उस सबका अर्थ कर सकते थे, लेकिन उनकी लीला है, लेकिन नहीं कर पाए। इतने में ही व्यास जी महाराज को पुनः आगे की रचना का श्लोक याद आ गया, स्मरण में आया। बोले गजानन भगवान उसको छोड़ो, आगे की रचना प्रारंभ करो। बोलो राधे राधे। अरे मैया भैया बोलो ना राधे राधे। तो ऐसे ऐसे श्लोकों को भी बोलते हैं। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता, श्लोक उन्होंने सही बोला, लेकिन उसका अर्थ अलग है थोड़ा। युधिष्ठिरस्य, जो युद्ध में स्थिर सदैव रहता हो, जो युद्ध में जो सदैव स्थिर रहता हो, चाहे वो चीन और पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, लेकिन युद्ध बम गोला आदि चलेंगे, तोपें चलेंगी, लेकिन वह अड़ग है, हिलने वाला नहीं है। कौन है ऐसा? हिमालय राज। हिमालय कभी जाता है खूब युद्ध हो जाए। युधिष्ठिरस्य या कन्या, जो युद्ध में स्थिर रहता हो,
या कन्या, उसकी कन्या, हिमालय राज की कन्या कौन है? माता पार्वती है ना। तो न कुलेन विवाहिता, न कुलेन विवाहिता, किसके साथ विवाह हुआ? बोले जिसका कोई कुल ही नहीं है शंकर जी का, भोलेनाथ का कुल? ना कुलेन विवाहिता, कोई कुल है उनके? जब राम कथा कहते हैं तो राम कथा में जब भोलेनाथ का विवाह आता है रामचरितमानस में, तो पंडित जी शाखोच्चार करने के लिए बैठते हैं। शाखोच्चार होता है विवाह में, तो शाखोच्चार में जैसे ही बोले भैया भोलेनाथ से पूछा गया आपका शाखोच्चार, आपके पिताजी का नाम? ठीक है, पिताजी का नाम बता दिया नारायण। बोले परबाबा का नाम? अब कुछ समझ में नहीं आए, परबाबा का नाम कैसे बताए? जब होवे तो बताएं। पिताजी का तो ठीक है बता दिया कि नारायण, नारायण ने हमें बनाया है, लेकिन परबाबा का नाम? बड़ी विचित्र कथा है, रामचरितमानस की कथा है, राम कथा का आनंद ही अलग है। तो शिव विवाह में तो बड़ा आनंद आता है। तो ना कुलेन विवाहिता, जिसका कोई कुल खानदान नहीं है उसके साथ उनका विवाह होता है। हिमालय राज की कन्या माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ होता है। सहदेवेन पूजित हो, सहदेव यानी सभी देवताओं उनकी पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। शा कन्या वरदायिनी, वह कन्या वर देने वाली है, वह कन्या कल्याण करने वाली है। इसका अर्थ था सीधा साधा, लेकिन गजानन भगवान इसका उस समय वर्तमान में अर्थ नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि दुष्ट या कन्या न कुलेन विवाहिता, ये तो लीला है। ऐसे महाराज भागवत का निर्माण किया नारद जी की सत्प्रेरणा से। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। इसके पश्चात जब से जहां से श्री व्यास जी महाराज ने अपनी रचना बंद की थी, वहीं से रचना प्रारंभ करते हैं। महाभारत की अंतिम रचना थी, उसके बाद भागवत की रचना करते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं, अश्वत्थामा को अपमानित करके वहां से अर्जुन आदि भगा देते हैं। परीक्षित का जन्म होता है। भगवान संवरण लीला अपनी संपन्न करने के बाद अपने धराधाम गोकुल धाम को जाते हैं, तो 5 पांडव भी अपने पोते राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठा करके उन्हें राजा बना देते हैं। और यहाँ पर राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगता है। तो सब कुछ त्याग करके कहां आ गए? बोले गंगा के पावन तट पर आ गए। सुखताल, जहां पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई थी, वहां गंगा का पावन तट पर आ गए। प्यारे, ये परीक्षित कौन है? हम और आप ही परीक्षित हैं और कोई नहीं, हम और आप ही। 7 दिन में मरने का श्राप राजा परीक्षित को अकेले नहीं लगा है, हमें और आपको भी 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7 दिन में मरने का। अच्छा, कोई 8वां दिन बना है हम और हमारे और आपके लिए कि एक स्पेशल दिन बना हो? नहीं, हम 7 दिन के अंदर तो मरेंगे नहीं, 8वें दिन जाएंगे भैया। है कोई दिन ऐसा स्पेशल बनाया हो ठाकुर जी ने? तो नहीं बनाया ना। 7 दिन में ही मरना है, 7 दिन में ही आना है। इन 7 दिन का ही खेल है भैया, और 7वें दिन के अलावा कोई 8वां दिन बना ही नहीं है हमारे लिए। 7 दिन में ही सब कुछ है। इसलिए राजा परीक्षित को नहीं, यह हमारा और आपका भी प्रश्न है जो राजा परीक्षित ने कल किया था। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। जो सदैव मर रहा है, मरते हुए प्राणी को क्या करना चाहिए? यह प्रश्न है राजा परीक्षित का। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये मानव कल्याण के लिए तुमने, लोगों के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है, ये हम सभी का प्रश्न है। आज राजा परीक्षित को वही प्रश्न का उत्तर देते हैं सुखदेव भगवान। आज बोलना प्रारंभ करते हैं। बरीयानेषु ते प्रश्न कृतो लोके हितो निर्पः आत्मवित्त सम्मितः पुंसां
श्रोतव्यादिषु या परः। राजन, आपका जो प्रश्न है वरियानेश ते प्रश्न वरियानेश, आपका जो प्रश्न है बड़ा सुंदर प्रश्न है, श्रेष्ठ प्रश्न है। कृतो लोक हितो नृको, लोक कल्याण की भावना से प्रश्न है आपका। अरे राजन, आपको तो 7 दिन में के मरने का श्राप लगा है। आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा। लेकिन राजन, 7 दिन तो आपके लिए बहुत है, बहुत है। ऐसे कई कथाएं हैं। महाराज खटवांग ने तो एक मुहूर्त में ही अपना कल्याण कर लिया था, एक मुहूर्त में ही। और आपके लिए तो 7 दिन शब्द रात्रि शब्द दिवस है, क्यों चिंता करते हो? राजन, अपना मन एकाग्र करो और मन एकाग्र करके अपना ध्यान, अपना मन ठाकुर जी के चरणों में लगाओ, ठाकुर जी के स्वरूप में लगाओ, आपका कल्याण सुनिश्चित होगा। और राजन, सबसे बड़ी बात यह है, आपको पता है कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, आज से 7वें दिन के बाद। तो आपने अपने कल्याण के लिए अपने राज वैभव को त्याग करके, सब कुछ त्याग करके, अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठा करके, उस राज वैभव को त्याग करके गंगा के किनारे आ गए और अपने कल्याण का उपाय खोजने लगे कि हमारा कल्याण कैसे हो। मानव को यही करना चाहिए, प्राणियों को भी यही करना चाहिए। जब रिटायरमेंट हो जाए और अपने परिवार की पूरी व्यवस्था वहां व्यवस्थित कर दो, इसके बाद जैसे हमारे महंत जी महाराज अयोध्या में जाकर के महंत हो गए, ठाकुर जी का, श्री सीताराम जी महाराज का भजन करने लगे, ऐसे ही सबको रिटायरमेंट के बाद अयोध्या मथुरा चले जाना चाहिए। जहां अच्छा लगता हो, यमुना का किनारा अच्छा लगता हो तो वहां चले जाओ, सरजू महारानी का किनारा अच्छा लगता हो तो वहां चले जाओ, गंगा का किनारा अच्छा लगता हो तो काशी हरिद्वार चले जाओ, सुखताल चले जाओ, जहां आपको अच्छा लगता हो। सबको छोड़ देना चाहिए। अब घर वाले भी कहेंगे महाराज रिटायरमेंट के बाद तो पेंशन आती है, तो वो क्या करे? हमने बताया था परसों, अपनी आय का 20वां अंश सिर्फ हमें अपने ऊपर खर्च करना चाहिए और बाकी सब गौ सेवा में, अतिथि सेवा में, समाज सेवा में, संत सेवा में, ये सब ऐसे निर्धारित है। 20वां अंश हमें 5 भाग बनाए हैं। 20 अंश जो है यानी 20वां भाग हमें अपने शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, फिर उसके बाद 20वां अंश हमें संत सेवा में, साधु सेवा में लगाना चाहिए। उसके बाद 20वां अंश हमें समाज सेवा में और उसके बाद 20वां अंश हमें राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र की रक्षा में लगाना चाहिए। ये हमारे आय के निर्धारित है, लेकिन हम सबसे ज्यादा 90-95% हम अपने ऊपर खर्च करते हैं। 5-10% जो भी बचता है वो तो भगवान मालिक है, वो भगवान ही अगर लगवा दे। कहीं बीमार हो गए तो पंडित जी के पास जाएंगे, महाराज बीमारी हो गई है, बड़ा लाखों रुपया मेडिकल में चला गया है, झांसी, कानपुर, ग्वालियर में, दिल्ली एम्स में भर्ती होते हुए 5-6 लाख खर्च कर दिए, लेकिन आराम नहीं मिला। अब आपके ही सहारे हैं, भोलेनाथ के ही सहारे हैं, महामृत्युंजय कर दो तो निश्चित ही आराम मिल जाएगा। तब कहीं आप आओगे लाखों खर्च करने के बाद, लाखों खर्च कर दोगे तब आराम नहीं मिलेगा। लेकिन 7 ब्राह्मण मिलकर के 1.5 लाख महामृत्युंजय का जप, मृत संजीवनी का जप कर देंगे तो आराम मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। अगर वैसे खर्च नहीं करोगे भगवान के कार्यों में तो कहीं ना कहीं से भगवान खर्च करा देंगे, कहीं ना कहीं से, कहीं अस्पताल में, कहीं थाने कचहरी में, कहीं न्यायालय में, कोर्ट में, कहीं ना वकील के, सब जगह खर्च करा देंगे। अगर आराम से खर्च करते जाओगे तो बिल्कुल विश्वास पूर्वक, मेरा ऐसा विश्वास है, वर्ष में
आप कभी भी वर्ष में अगर आपके यहाँ 10, 15, 20 लाख जो भी आपकी आय है उससे 10वां अंश आय से निकाल करके भगवान के निमित्त, ठाकुर जी के निमित्त कुछ कार्य, धार्मिक कार्य करा देना चाहिए। निश्चित ही आपके यहाँ कभी कोई व्याधि नहीं आएगी, कोई कभी रोग नहीं आएगा। तो राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, आज के समय की यही विडंबना है, लोग अपने काया को चमकाने के लिए, अपने परिवार को चमकाने के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी भगवान का भजन नहीं करते, कभी भगवान का स्मरण नहीं करते। सब कुछ हो गया तो घर को त्यागते नहीं है। कभी बेटे में मन लगता है, विवाह हो जाता है बेटे का, पंडित जी कहते हैं अब तो चले जाओ। महंत जी ने कहा अब तो चले जाओ वृंदावन, बोले नहीं, अभी थोड़ा समय और लगेगा। जैसे हमारे महंत जी ने काका जी से कहा था चलो हमारे साथ अयोध्या, तो काका जी ने कहा था अभी थोड़ा और नातिन का विवाह हो जाए तब हम चलेंगे। विवाह हो जाता है, फिर नाती पोते आदि सभी के मोह में फंस करके हम यहीं रह जाते, निकल नहीं पाते। और यहीं रह करके महाराज वही काम दिन भर कमाना, दिन भर कमाते रहते हैं, दिन भर कमाना, ठूस ठूस खाना और रात भई सो जाना है। अच्छा, इसके अलावा कोई काम करते हैं क्या हम और आप बताओ? दिन भर कमाते हैं, फिर रात में अच्छा व्यंजन बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर कमाने के लिए निकल पड़ते हैं, फिर रात में आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर कमाने के लिए निकल पड़ते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। इसके अलावा कोई काम है कोई? नहीं है ना। दिन भर कमाना, ठूस ठूस खाना और रात भई सोए जाना है। बात बात पर ऐठ जाना है और जाना नहीं तूने जिसके पास तुझे जाना है। अरे जाना नहीं तूने जिसके पास तुझे जाना। बात बात पर ऐंठ जाते हैं, थोड़ा कुछ किसी ने कुछ कहा, फलाने ने हमारा वो नहीं किया, सम्मान नहीं किया, वो ठिकाना नहीं होता है ना। यही कार्य रहता है पूरी जिंदगी का, पूरे जीवन पर्यंत। लेकिन भगवान की माला नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, अयोध्या वृंदावन नहीं जाएंगे, कथा सुनने के लिए नहीं आएंगे। अरे राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुमने अपने कल्याण मार्ग के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए तुम अपने राज वैभव को त्याग करके गंगा के किनारे आ गए हो। तुमसे बड़भागी और कौन हो सकता है? सबसे पहले राजन, भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए आपको आसन को जीतना होगा। कौन सा श्लोक बताया? जितासनो जितश्वासो जितशंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। भगवान के चरणों में मन कैसे लगे? पहले आप अपने आसन को जीतिए। जितासनो जितश्वासो, पहले अपने आसन को जीतिए। हम मंच के बाद कई जगह उतरते हैं तो कई जगह माता बहनें कहती हैं, महाराज आप बड़े 5-6 घंटे बैठ लेते हो और आप थक जाते होंगे। अरे भैया, हमारी इसमें कोई महत्वता नहीं है कि हम 5-6 घंटे बैठ करके एक आसन पर बैठ करके हम कथा सुनाए तो इसमें हमारी महत्वता है। हमारी कुछ नहीं है। आप भी बैठने लगोगे,
अभ्यास करना पड़ेगा आपको। आप 1 घंटे का अभ्यास करो, 2 घंटे का अभ्यास करो, 3 घंटे का अभ्यास करो, तो ऐसे ही अभ्यास करते करते आप 10 घंटे भी बैठ सकते हो एक स्थान पर। जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं तो 8-8, 10-10 घंटे उठा नहीं जाता है। मां पीताम्बरा का भी अनुष्ठान करते हैं तो रात्रि भर उठते नहीं, एक आसन पर ही पूरा अनुष्ठान हो जाता है, सुबह ही उठते हैं। अब नहीं करना गड़बड़ भैया, अच्छा बोल रहे हैं। सबसे पहले आसन को जीतिए। जिताशनो जित श्वास, उसके बाद अपनी श्वास को जीतिए। वो कैसे होगा? प्राणायाम सुबह करना चाहिए, प्रातः काल, प्रतिदिन अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम हमें करना चाहिए। श्वास की जैसी बीमारी है जो चल नहीं पाते, प्राणायाम करना चाहिए। कैसा भी जुकाम हो, सर्दी जुकाम हो, और कम से कम प्रतिदिन आप 15-20 मिनट प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम। बाएं नाक से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, फिर दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम तो छुएंगे नहीं, तो प्राणायाम करिए। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, फिर अपने संग को जीतिए। कैसे संग को जीतना है? अगर हम जिसके साथ बैठते हैं, क्या वो भगवत भक्त है, सत्संग करने वाला है, सद आचरण वाला है, संस्कारी है या नहीं है? अगर वह संस्कारी है, सदाचारी है, भगवत भक्त है, उसका संग आप करोगे तो हम उसका तो कल्याण होगा ही, आपका भी कल्याण हो जाएगा। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। चौथी बात है, अपनी इंद्रियों को जीतिए। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, अपनी इंद्रियों पर विजय काबू करिए। आंख चाहती है कि सुंदर सा देखें, कान चाहते हैं कि सुंदर संगीत सुने, नाक चाहती है कि सुगंधित वायु हमें स्पर्श करे, मुख चाहता है, जिह्वा चाहती है कि सुंदर सुंदर पकवान, तीखे पकवान, मीठे पकवान हमें प्राप्त हो। सबकी जिह्वा चाहती है, लेकिन उसमें बस एक काम करना है मेरी माता बहनों भाई बंधु। सबकी आंख चाहती है सुंदर देखें, तो आप यही विचार करो, मेरे ठाकुर जी से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? मेरे कनक बिहारी जी से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? हो सकता है कोई? ऐसे प्यारे हैं मेरे ठाकुर जी। वृंदावन जाओगे तो बांके बिहारी लाल का दर्शन करोगे तो देखते ही रह जाओगे। राधा रमण जी का दर्शन करोगे तो देखते ही रह जाओगे। राधा वल्लभ जी को देखते ही रह जाओगे। आप वृंदावन गए होंगे ना, तो वृंदावन के जो पुजारी है ना, गुस्साई लोग, वो क्या करते हैं? बार बार पर्दा डालते हैं ना। बार बार क्यों डालते हैं? इसका भी एक कारण है। कहीं ऐसा ना हो, गुस्साई लोग सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी को देखते देखते इस संसार वालों को देखना बंद कर दोगे, तो फिर हम यहाँ तो भीड़ लग जाएगी महात्माओं की, बाबाओं की, हम क्या करेंगे? इसलिए गुस्साइयों ने एक नियम बना दिया, बार बार पर्दा डालते हैं, बार बार। एक कोई भक्त गया था, पहले पर्दा नहीं डलता था बांके बिहारी मंदिर में। एक कोई भक्त वहां गया तो महाराज ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, बांके बिहारी लाल का दर्शन करते 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 करते, उनका दर्शन करते करते वहीं ऐसे टकटकी लगाकर देखते। परिवार वाले भी थे, वो दर्शन करते करते ही अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया। जैसे ही वहां छोड़ा तो ऐसी 1-2-3 घटनाएं वहां हो चुकी हैं। तो वो मंदिर के जो सेवायत हैं, जो सेवा करने वाले हैं, तो उन्होंने विचार किया, देखो ठाकुर जी का दर्शन करने मात्र से ही अपने शरीर को त्याग देते हैं, पागल हो जाते हैं, वो ठाकुर जी के रूप में वशीभूत हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वहां के लोगों ने एक नियम बना दिया, बार बार पर्दा डालेंगे, 15 सेकंड खोलेंगे फिर पर्दा डालेंगे, पर्दा फिर खोलेंगे फिर पर्दा डालेंगे। यही कारण है, कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी से नजरों से नजर मिल जाए, सब भूल जाओ।
और प्यारे, आपकी आंख चाहती है कि हम ठाकुर जी सुंदर देखें, तो मेरे ठाकुर जी जैसा कोई सुंदर नहीं है, कोई सुंदर नहीं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, इस हड्डी मांस वालों को, पुतलों को देखो कितना सुंदर बनाया है। बनाने वाला कितना होशियार है। आप कहीं भी चले जाओ विश्व में, आपको जैसे बनाया है, आप जैसा बहुत ही 1-8% कोई मिल जाए, मिलता जुलता होगा, लेकिन आप जैसा कोई होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कितने सांचे हैं उनके पास, बनाने वाले के पास, कितनी अच्छी कारीगरी है कि एक जैसा नहीं बनता। कोई मूर्तिकार है तो एक जैसी मूर्ति बन जाती है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन मूर्ति एक जैसी लगेगी। लेकिन वो कितना मूर्तिकार कितना अच्छा है, एक जैसा नहीं बनाता है। सबको अलग 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 शरीर देता है, अलग अलग रूप देता है, अलग अलग रंग देता है। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो हमारी आंख चाहती है हम सुंदर देखें, तो ठाकुर जी के रूप को देखो, क्योंकि ठाकुर जी का रूप बड़ा प्यारा है। अधीरम मधुरम बदिनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधीरम मधुरम बदनम मधुरम 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 बदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अधर भी मधुर है मेरे ठाकुर जी के, शरीर पूरा मधुर ही मधुर है। श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा ये मधुराष्टक लिखा हुआ है। नैन भी मधुर है, हंसते भी हैं तो मधुर हंसते हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम कलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम नैनम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधीरम मधुरम बदिनम मधुरम अधीरम मधुरम प्रकृतम मधुरम मधुराधिपते अखिलम 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 मधुरम अधीरम मधुरम वदिनम मधुरम
भगवान का स्वरूप मधुर ही मधुर है। हमारी आंख चाहती है कि हम सुंदर देखें तो ठाकुर जी के रूप का दर्शन करने लगे। हमारे कान चाहते कि सुंदर सा संगीत हमें सुनने को मिले, प्राप्त हो, तो क्या करना चाहिए? बोले ठाकुर जी की कथा सुनो, ठाकुर जी के भजन सुनो, ठाकुर जी का कीर्तन कर सुनो। बड़े प्यारे प्यारे भजन है, मीरा के पद है, सूरदास के पद है, उनको सुनिए तो हमारे कान का भी कल्याण हो जाएगा, कान भी पवित्र हो जाएंगे, हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। हमारी जिब्बा चाहती कि सुंदर सुंदर मीठे पकवान खाएं, रबड़ी खाएं, रसगुल्ला खाएं, तो महाराज उस रसगुल्ला और रबड़ी का ठाकुर जी के सामने प्रसाद लगा करके खाएं। पहले तो वो रबड़ी है, रसगुल्ला है, लेकिन जब वो ठाकुर जी के सामने वो पहुंच जाएगा तो वो प्रसाद हो जाएगा। आप थोड़ा समझिए, जैसे हमारे काका जी बाजार गए और बाजार से जाकर के 1 किलो सेव लाए बाजार से। गए हैं तो सेव लाना चाहिए, तो सेव लाए और सेव लेकर के अपनी नातिन यानी दर्पण को दे दिया। दर्पण ही तो नाम, दर्पण को दिया और दर्पण से कहा, बेटा ये हम सेव लाए हैं बाजार से, ये तुम्हारे लिए हैं, तुम खा लेना। ध्यान से सुनना। तो दर्पण से क्या बोलेंगे काका जी? बोले ये सेव लाए हैं बाजार से, इनको खा लेना। फिर उसके बाद फिर से काका जी दोपहर में बोल रहे हैं। फिर इसके बाद कथा सुनने के बाद पंडित जी ने प्रसाद दिया, केले का या सेव का, जो भी प्रसाद दिया दिया और दे करके 1-2 सेव दे दिए। तो यहां से जाने के बाद फिर दर्पण से कहेंगे, बेटा इधर गाओ कि हमसे 1 सेव नहीं 2 सेव नहीं खाए जाएंगे, 1 सेव खाया जाएगा, इसलिए लो इसको प्रसाद है ठाकुर जी का, ये भागवत भगवान का प्रसाद है, इसको खा ले, फेंकना नहीं, प्रसाद है। तो कहने का तात्पर्य है, बाजार से लाई हुई वस्तु वह वस्तु है, सेव है, लेकिन भागवत भगवान के मंदिर से गुरु के द्वारा जो वस्तु मिलती है वह वस्तु नहीं रहती है, वह सेव नहीं रहता है, वो केला नहीं रहता है, वो फल नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है। यहां से ले जाओगे उसी सेव को तो वो प्रसाद है, बाजार से लाओगे तो वो सेव है। यही परिवर्तन है। ठाकुर जी को अगर समर्पित कर दोगे, समर्पण कर दोगे, भगवान को निवेदित कर दोगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद। हमारे प्रभुदत्त श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, झूसी वाले महाराज जी, प्रयागराज के बड़े ही प्रकांड विद्वान हुए हैं, बड़े ही वैष्णव संत हुए हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते थे, अगर आपकी थाली में जहर मिलकर भी आया है और महामंत्र का 16 बार जप कर लिया जाए भोजन करने से पूर्व थाली के सामने, तो जहर का भी शमन हो जाता है, जहर का जो फल रहता है वो नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। महामंत्र का 16 बार जप कर लिया जाए। कौन सा महामंत्र? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये एक बार हुआ, सिर्फ 16 बार। ऐसा उनका विश्वास था, ऐसा उनका, ऐसी फलश्रुति है इसकी। तो भगवान को समर्पित करते हो, रबड़ी खाओ, चाहे डोसा खाओ, कुछ भी खाओ, चाउमीन खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन भगवान को समर्पित करते हो। अभी भी गांव में, शहरों में व्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन गांव में अभी भी है। हमारे ईंट में भी ऐसी व्यवस्था है। अगर कोई वस्त्र नया आता है तो सबसे पहले दादा दादी क्या कहते हैं? बोले ठाकुर जी को चढ़ा दो, फिर उसके बाद पहनो, फिर उसको पहनने के बाद सबके पैर छुओ, ये कहते हैं ना। तो चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो वस्त्र हो, आभूषण हो, पहले ठाकुर जी को समर्पित करो, तब उसको धारण करो, तो वो प्रसाद हो जाता है। तो भगवान से यही, खूब पाओ, भोजन पाओ, लेकिन भगवान को निवेदित करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करहे, तुम ही निवेदित भोजन करहे, तुम ही निवेदित भोजन करहे,
तुम ही निवेदित भोजन कराही, तुम ही निवेदित भोजन कराही, तुम ही निवेदित भोजन कराही, तुम ही निवेदित भोजन कराही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, 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 पट भूषण धरई, पट भूषण धरई। तुम ही निवेदित भोजन करहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहे। भगवान को समर्पित करते हुए उस प्रसाद को पाइए, उस भोजन प्रसादी को पाइए। तो अपनी सीधा कहने का तात्पर्य है अपनी इंद्रियों को वश में रखें और वश में रखने के बाद इन इंद्रियों का संबंध हमें अपने ठाकुर जी से जोड़ देना चाहिए। सभी इंद्रियों का संबंध हमें अपने गोविंद से जोड़ देना चाहिए, ठाकुर जी से जोड़ देना चाहिए। अगर ठाकुर जी से नहीं जोड़ोगे तो ये इंद्रियां भागेंगी और फिर अनर्गल बातें हो जाएंगी। देखिना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखिना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम इस संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े बने। इंद्रियों के घोड़े पर किसकी लगाम चाहिए? अपने स्वयं मन की। और उस पर कोड़ा कौन सा पड़ना चाहिए? संयम रूपी कोड़ा हर समय चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कभी नहीं कुछ बिगड़ेगा। तो जितश्वासो जितेन्द्रिय, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय। अरे राजन, आप चिंता क्यों करते हो? इन 4 बातों को अपने जीवन में धारण कर लो और धारण करके अपना मन ठाकुर जी के चरणों में लगा दो, श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में लगा दो। ब्रह्मा आदि भी इस मोह में पड़ जाते हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा आदि भी मोह में पड़ जाते हैं कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो हम और आप तो अज्ञानी हैं। जब इतनी बात सुखदेव भगवान ने कही तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ब्रह्मा जी को मोह कब हुआ? ब्रह्मा जी भगवान को पार कैसे नहीं पा पाए? सृष्टि विषयक उनका प्रश्न हुआ। भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया और बाद में इसका पालन कैसे करते हैं, सृष्टि का श्रृंगार कैसे करते हैं, ये सब बातें, ये प्रश्न जब राजा परीक्षित ने किया तो राजा परीक्षित का प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव भगवान उस प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं। प्रलयंकारी समुद्र में जब पूरी सृष्टि डूब जाती है, पृथ्वी आदि सब डूब जाती है, तो जब कोई संसार में नहीं रहता है तो सिर्फ एक परमात्मा है जिनका नाम है नारायण, वही रहता है। सिर्फ नारायण रहता है। नारायण के मन में हुआ, मन में विचार आया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा जब मन में विचार आता है तो सृष्टि को बनाते हैं भगवान नारायण। और मन में एक विचार आता है, जो सृष्टि होती है चलती है, एको हम द्वितीयो नास्ति। जब मन में ये विचार आया तो भोलेनाथ के रूप में, शंकर के रूप में सृष्टि का संहार करवा देते हैं, अपने में विलीन कर लेते हैं पूरी सृष्टि को। लेकिन आज मन में विचार आया सृष्टि का संहार करने के पश्चात वर्षों लाखों वर्ष बीत गए और लाखों वर्ष
के बीतने के बाद मन में विचार आया कि आज एक हो हम बहुत श्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से मैं अनेक हो जाऊं। ऐसा जब मन में विचार आया तो उसके बाद मन में विचार आने के बाद भगवान अपने नेत्रों को बंद करते हैं। उसी समय भगवान की नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के ऊपर 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। अब आप कहोगे महाराज 5 मुख वाले, हमने तो 4 ही मुख सुने थे ब्रह्मा जी के। पहले जब नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया तो पहले 5 मुख ही थे, ऐसा विष्णु ये शिव पुराण में वर्णन आता है। शिव पुराण में वर्णन आता है 5 मुख वाले ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। लेकिन शिव पुराण में ये वर्णन है ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक लोही स्तंभ भोलेनाथ ने प्रकट किया। तीनों देवताओं में झगड़ा हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश में, कौन सबसे पूजनीय है, किसकी सबसे पहले पूजा की जाए, किसने किसको बनाया। ब्रह्मा ने विष्णु को बनाया कि विष्णु ने ब्रह्मा को बनाया, कि ब्रह्मा ने शंकर को बनाया कि शंकर ने ब्रह्मा को बनाया। मुझे बनाने वाला कौन है, इन तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठमान कौन है, सबसे पहले किसे पूजा जाए। ये जब मन में प्रश्न हुआ तो भोलेनाथ ने अपने स्वरूप से एक लोही स्तंभ, विशाल स्तंभ प्रकट कर दिया, जिसे हम शिवलिंग के रूप में जानते हैं। इतना लंबा स्तंभ, लोह स्तंभ प्रकट किया, उसका तेज से ब्रह्मा विष्णु की आंखें बंद हो जाती हैं। जब आंखें बंद होती हैं तो बाद में कहते प्रभु ये क्या है। भोलेनाथ ने कहा मुझे क्या पता क्या है, देखो ये कहां से प्रकट हुआ है, वो कहां तक जा रहा है। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों साथ में गए। कहां गए? उस लोही स्तंभ का आदि और अंत पता करने के लिए, आदि और अंत पता करने के लिए गए। लेकिन महाराज विष्णु जी और ब्रह्मा जी आदि अंत का पता करते 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 जब उसका और छोर कहीं नहीं दिखा तो उसी समय ब्रह्मा जी ने मन में विचार आया कि क्या करें। विष्णु जी को तो इसका और छोर कहीं दिखा नहीं, तो विष्णु भगवान तो चले गए वापस भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से बोले प्रभु आपकी माया आप ही जानो, हमसे इसका और छोर आदि अंत कहीं पता नहीं लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विष्णु भगवान पहुंच गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अगर हम इसका आदि अंत पता नहीं कर पाएंगे तो विष्णु की पहले पूजा हो जाएगी। इस शिव पुराण में है, भागवत में नहीं है, इस शिव पुराण की कथा है। तो क्या किया जाए। तो उसी समय एक ऊपर से केतकी पुष्प आ रहा था, केतकी पुष्प आ रहा था धीमे धीमे। तो केतकी पुष्प को ब्रह्मा जी ने रोका, कहां जा रहे हो भाई। केतकी ने कहा कहीं नहीं, बस यही घूम रहे टहल रहे थे, मेरा एक काम करोगे। बोले क्या करना है। बोले मेरा अगर एक काम कर दोगे तो तुम्हें सर्वमान्य कर देंगे, तुम्हें सब अपने ऊपर धारण करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि पुष्प है ना। बोले करना क्या है। बोले बस एक झूठ बोलना होगा आपको। बोले कैसा झूठ। बोले बस इतना कहना है भोलेनाथ के पास जाकर के कि ब्रह्मा जी ने इस लोही स्तंभ का आदि और अंत का पता लगा लिया है, मैं इसका साक्षी हूं, मेरे सामने इस लोही स्तंभ का आदि और अंत पता लगा लिया, सिर्फ इतना कहना है। जब उसने कहा, उसने विचार किया देखो थोड़े से झूठ बोलने में इतना मुझे सर्वमान्य की अवस्था मिल रही है, मैं सब जगह धारण किया जाऊंगा तो थोड़ा सा झूठ बोल दूंगा, क्या बन जाता है मेरा से। केतकी ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी हम चलेंगे। ब्रह्मा जी उस केतकी पुष्प को ले जाकर के बोले भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा आदि और अंत का पता लगा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ प्रभु लगा लिया। अच्छा क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास कि तुमने आदि और अंत का पता लगाया हो। एक केतकी पुष्प को मैं साथ लेके आया हूं, मैं जानता था कि आप इसका साक्ष्य मानेंगे, इसलिए मैं आपको इसलिए साक्ष्य लाया हूं, सबूत लाया हूं। एक केतकी पुष्प बताएंगे कि मैंने आदि और अंत का पता लगाया। भोलेनाथ ने पूछा ब्रह्मा जी ने आदि और अंत का पता लगाया। केतकी पुष्प बोला हाँ हाँ। भोलेनाथ तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, समझ गए ये झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी।
और उसी समय भगवान भोलेनाथ का क्रोध बढ़ा, और जैसे ही क्रोध बढ़ा एक जटा उखाड़ करके महाराज क्रोध जैसे बड़ा उखाड़ करके फेंका, और उससे भैरव जी की उत्पत्ति हो गई। और जैसे ही भैरव जी की उत्पत्ति हुई, भैरव जी से कहा जाओ जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है उस मुख को काट दो। और जैसे ही 5 मुख वाले थे ब्रह्मा जी, भोलेनाथ की आज्ञा से भैरव बाबा ने 5वां मुख, एक मुख काट दिया। तो जो 5 मुख वाले थे वो कितने के मुख के रह गए? 4 मुख के। इसलिए ब्रह्मा जी को चतुरानन कहा जाता है। लेकिन पहले थे पंचानन, अब तो चतुरानन। और महाराज जैसे ही केतकी से कहा भोलेनाथ ने तुम झूठ बोल करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरी पूजा में तुम्हें कहीं भाग नहीं मिलेगा, मेरी पूजा में तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। झाड़ी जंगलों में भी जो फूल होंगे, पुष्प होंगे, वो मेरे सर्वमान्य रहेंगे, मैं उनको ग्रहण करूंगा, लेकिन तुझे ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा श्राप दे दिया। तब से लेकर के केतकी पुष्प आज तक भोले बाबा को चढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए निषिद्ध है वह फूल। ये तो शिव पुराण की कथा है। जैसे ही कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा कि मुझे किसने बनाया है, किस लिए बनाया है, मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। ये चारों ओर देखते हैं, दसों दिशाओं में खोजते हैं, लेकिन कोई बनाने वाला दिखता नहीं है, किसने बनाया। विचार करते करते उसी समय एक लहरों से आवाज आती है, यदि 16 में किवंसम। 16वां और 21वां अक्षर जो नव व्याकरण का 16वां और 21वां अक्षर है। जब संस्कृत व्याकरण आप पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण में 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। ऐसे ता और पा दोनों लहरें जब सागर की, समुद्र की टकराती हैं, तो लहरों से 16वां और 21वां अक्षर आता है, ता और पा, ता और पा। ब्रह्मा जी समझ गए ये लहरें हमसे क्या कहना चाहती हैं, तप करो, तप करो, तप करो। लहरों से सब ऐसा समझ में आता है, तो ब्रह्मा जी बड़ा कठोर तप करने लगते हैं। 1000 वर्ष तक कठोर तप किया ब्रह्मा जी ने। 1000 वर्ष बाद ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की। भगवान नारायण प्रकट होते हैं, और नारायण प्रकट जब होते हैं तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, स्तुति की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आपने मुझे किस लिए बनाया है, मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे किस लिए प्रकट किया है, आप ही बताओ। नारायण बोले, चिंता मत करो, मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैं ही तुम्हारा सृजन करता हूं। मैंने इसलिए तुम्हें बनाया है कि सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझ में सामर्थ्य कहां है कि सृष्टि का सृजन करें। बोले, चिंता मत करो, सब सामर्थ्य हो जाएगा। नारायण के कहने पर भगवान नारायण वहां से चले जाते हैं। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि का सृजन करते हैं, मानसिक सृष्टि को बनाते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण के कहने पर आज ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि को बनाया। शनकम च शनंदम च सनातनम थात्मभू शनत कुमारम च मुनीने स्क्रिया ऊर्ध्वरेतसा। सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनत कुमार महात्माओं को प्रकट किया। इनसे कहा कि जाओ आगे सृष्टि का सृजन करो, विवाह करो, और विवाह करने के बाद सृष्टि को बढ़ाओ। तो चारों महात्माओं ने मना कर दिया, नहीं नहीं, हम नहीं, हम तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जिस अवस्था में तुम प्रकट हुए हो उसी अवस्था में ही तुम रहोगे। बालक थे तो बालक ही रहे हैं, तब से लेकर आज तक। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदालय लेना। तो सनत कुमार महात्मा तो चले जाते हैं बद्रीनाथ की गुफाओं में, वहां पर तप करने लगते हैं। पुनः
भोलेनाथ, जब सनत कुमार महात्माओं ने मना कर दिया तो भोलेनाथ को ब्रह्मा जी को थोड़ी क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया तो क्रोध में एक अवस्था होती है, नाक खुलती है महाराज, और नाक जब खुलती है तो दोनों भौएं जो होती है वो आपस में टकराती है। क्रोध हो, देख लेना क्रोधित होते हुए कभी। तो जैसे ही भौएं आपस में टकराई, उन भौओं के मध्य से एक नील पुरुष उत्पन्न हुआ, और जैसे ही नील पुरुष उत्पन्न हुआ तो वह रोने लगा। शावई रोद देवानाम पूर्वजो भगवान भवा। जैसे ही वह रोने लगा तो उसका नाम रुद्र रख दिया। बोले शंकर भगवान की। आज भोलेनाथ को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। जैसे भोलेनाथ से कहा जाओ सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को बनाओ। सृष्टि का सृजन, अब पिता है, पिता की आज्ञा माननी चाहिए ना। मना कर देते हैं तो वो पुत्र का जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। तो क्या किया भोलेनाथ ने, मना नहीं किया। भोलेनाथ चाहते हैं अगर हम सृष्टि में पढ़ेंगे तो सरो सीताराम जी का जो राम नाम है वो हमसे छूट जाएगा, राम नाम की माला वो छूट जाएंगे, क्योंकि परिवार में पड़ गए तो राम नाम सब छूट जाएगा। तो भोलेनाथ तो बड़े होशियार हैं, तो उन्होंने क्या किया, जैसे आजकल की जो नई बहुएं आती है ना घर में, नई बहुएं जब घर में आती हैं तो वो यही काम करती हैं जैसे भोलेनाथ करते हैं। वो चाहती हैं कि सासू माँ को हलवा पसंद है या बड़ी सुंदर की दूध ही प्योर दूध की खीर पसंद है, तो क्या करती हैं, तो पहले दिन जैसे ही नई नई आवे, पहले आजकल के समय में तो फोन पर ही बातें हो जाती है ना। बोले हमें ये पसंद है, हमारे पिताजी को ये पसंद है, हमारी माताजी को, आपकी सासू माँ को ये पसंद है। लड़का ने पहले ही बता दिया कि ये पसंद है, तो वो भी चाहती है कि हम आए तो सबसे पहले सासू माँ को प्रसन्न करने के लिए। अब ये पता नहीं था कि पहले ही आपके पुत्र ने बता दिया है कि आपको ये पसंद है, तो सासू माँ भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि देखो बहू को मेरी पसंद है, बताया नहीं मैंने, लेकिन वो मेरे मन को जानती है कि मुझे ये पसंद है। देखो इतनी सुंदर बहू आई, कितनी होशियार बहू आई है। लेकिन बहू भी बड़ी होशियार है, वो जानती है अगर सासू माँ को हलवा पसंद है, रोज बिना हलवा के रहती नहीं है। अगर रोज हलवा खाएंगी और हम रोज बनाएंगे तो हम तो सोने, जो हम 8-9 बजे तक सोते हैं वो सब गड़बड़ रह जाएगा, जल्दी उठना पड़ेगा। नाश्ता हलवा का करती है ना, तो पढ़ी लिखी है ना, MA किया है, BEd किया है, BTC किया है, हायर ग्रेजुएट है। तो बहू आती है घर में तो क्या करते हैं, पहले ही दिन जैसे ही रसोई में प्रवेश करती है तो वही महाराज हलवा तो बड़े प्रसन्नता से बना रही है, प्रसन्न पूर्वक बना रही है। और प्रसन्न पूर्वक बनाते बनाते एक बगल में नमक का डिब्बा रखा है, एक बगल में शक्कर का डिब्बा रखा है। और जैसे ही दोनों, वो जानती है कि नमक का है और ये शक्कर का है, लेकिन जानबूझ करके शक्कर के डिब्बे को ना उठा करके नमक के डिब्बे को उठाया, और नमक के डिब्बे को जैसे ही उठाया और हलवे में श्री सीताराम। अब क्या पता उसमें नमक मिला है कि आजकल नमकीन हलवा भी खाया जाने लगा है, खाया जाने, तो शक्कर की जगह नमक मिला दिया। अब पता तो है नहीं, जैसे थाल में बड़ा काजू बादाम किशमिश और बड़ी किसके गरी मुरादा उसमें लगा करके बड़ी प्रसन्नता से, अरे अरे माँ जी माता जी देखो देखो देखो, मैं अपने हाथ से हलवा बना करके लाई हूँ, आपको पसंद है ना, मैं अपने हाथ से रोज बनाऊंगी। जैसे उसने कहा बड़ी प्रसन्न हो गई। आज तो सासू माँ फूली नहीं समा रही है, ऐसी बहू भगवान सबको देवे, मन ही मन ऐसी कह रही है। आहा बड़ी प्रसन्न हो रही है। जैसे ही एक चम्मच हलवा लिया और हलवा जैसे एक चम्मच मुख में रखा, ओ अंदर ना जावे और सीधे बाहर निकाल दिया, थूक दिया उसे, और उस था प्लेट को लेकर के फेंक दिया। अरे करम जली भरम जली, जाने कहां से आई तेरी मताई ने ऐसा सिखाया फलाना ठिकाना, आज के बाद मुझे हलवा पसंद है वो ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम हलवा नहीं बनाओगी। जैसे बहू ने इतना सुना तो बहू तो कहती थी, मन में कह रही, माता जी हम तो यही चाहते थे जो आप कह रही हो कि आप मना करो कि आज के बाद हलवा नहीं बनाओगी। ठीक है माता जी, मैं हलवा नहीं बनाऊंगी आज के बाद, आपको मेरे हाथ का हलवा पसंद नहीं आया। ऐसे ही भोलेनाथ भी बड़े चतुर है, बड़े होशियार हैं। तो भोलेनाथ ने विचार किया कि हम भी पिताजी की आज्ञा भी, ब्रह्मा जी की आज्ञा भी ना टले और हमारा काम भी हो जाए। मना करते हैं तो पुत्र धर्म नष्ट होता है। तो क्या किया,
सृष्टि बनानी थी मनुष्यों की, लेकिन सृष्टि का सृजन किसका किया? को मुखहीन विपुल मुख का। किसकी सृष्टि का? भूत प्रेत की सृष्टि बना दी। 1 2 3 4 5 6 इतने बना ही पाए थे। इतने में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के बोले, अरे भोलेनाथ, रुद्र, क्या तुमने सृष्टि बनाई है? भोलेनाथ ने कहा, हाँ हाँ ब्रह्मा जी, हाँ हाँ पिताजी, मैंने सृष्टि को बनाया है। अरे लाओ, मेरे नाती पोता कहाँ है, मैं उन्हें आशीर्वाद दे दूं। जैसे ही भोलेनाथ ने कहा, फलाने फलाने इधर आओ, अपने आपके बाबा आए हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को भूत प्रेतों ने देखा तो भूत प्रेतों ने ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि हमें खाने के लिए दौड़ रहे हैं, भोलेनाथ से पूछा कि यही तुमने बनाया है? भोलेनाथ ने कहा, हमें तो यही बनाना आता है प्रभु, हमने यही बनाया है। भोलेनाथ से वो ब्रह्मा जी ने कहा, अब बंद कर दो, इस 5-6 के अलावा कुछ मत बनाना, जितने बन गए उतने ही ठीक है। यही तो परेशान करेंगे कलयुग में भक्तों को, हमें बार बार जाना पड़ेगा, हनुमान जी महाराज, देवी मैया को बार बार जाना पड़ेगा, यही तो परेशान कर देंगे। अब बंद कर दो, आज के बाद तुम सृष्टि नहीं करना, जाओ भगवान का भजन करो। भोलेनाथ चाहते थे, हम तो यही चाहते हैं महाराज, तो ये मना कर दो कि हम सृष्टि के चक्कर में को फंसे। आज ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमालय पर्वत पर भोलेनाथ जाते हैं। वहां पर राम नाम की समाधि, राम नाम को जपते हुए समाधि में लीन हो जाते हैं। इसके बाद मानसिक सृष्टि को पुनः बनाते हैं। 10 पुत्रों को जन्म दिया, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलहे, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ऐसे 10 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज सबको अलग अलग स्थानों से प्रकट किया है। किसी को अपने हृदय से प्रकट किया है, किसी को अपने बाहुओं से प्रकट किया है, किसी को अपने कान से प्रकट किया है, किसी को अपने नेत्रों से प्रकट किया है, किसी को अपने हाथों से प्रकट किया है। ऐसे महाराज सभी 10 पुत्रों को जन्म दिया। इनसे कहा सृष्टि करो, तो महाराज वो कहते हैं समय आने दो महाराज, हम सृष्टि करेंगे। 10 पुत्रों को जन्म दे करके, बना करके, इसके पश्चात ब्रह्मा जी के बोले श्री नारायण भगवान के पास जाते हैं। नारायण भगवान से कहते हैं, प्रभु हमने मानसिक सृष्टि को बना दिया है। भगवान नारायण ने कहा, वो तो ठीक है, मानसिक सृष्टि को बनाया, लेकिन अब आपको एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जिसे हम मैथुन सृष्टि कहते हैं, उसका भी आपको सर्जन करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुरुष तो हम बना देंगे, लेकिन स्त्री तो हमें आज तक देखी नहीं है, तो हम कैसे बनाएं? उसी समय नारायण भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद जैसे ही ब्रह्मा जी ने की, भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में, अर्धनारेश्वर के रूप में वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए अर्धनारेश्वर भगवान की जय। अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन कराते हैं और बताते हैं, इस प्रकार से आप स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाओ। भगवान नारायण के कहने पर आज ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, मैथुन सृष्टि का सृजन करते हैं, जन्म देते हैं। प्रिय व्रत उत्तान पादो त्रिशा कन्या शुभारतः। एक स्त्री और पुरुष के जोड़े को उत्पन्न किया। कौन सा? स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा। जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा। स्वयंभुवे मनु अरु शतरूपा। तिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। तिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। तिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। तिनसे भई नर सृष्टि अनूपा।
और शत्रुपा को बनाया। इनसे कहा जाओ इस संसार का सृजन करो, सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु और शत्रुपा